हाय दोस्तों, एक बार आपका फिर से सेवन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हमारा प्रकरण चल रहा था ब्लड। ठीक है दोस्तों, ये है कि आप साथ साथ इस चीज़ को याद करते जाएं। लॉकडाउन का समय बना हुआ है, बहुत समय है आपके पास, याद कर सकते हैं। और एक राय ये है कि आप अगर वीडियो देखें तो पेन कॉपी लेकर साथ बैठें, लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, आपको फैक्ट ध्यान में रहेंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। ब्लड के बारे में हमने कल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों रक्त कणिकाओं के बारे में, उनकी संख्या और अनुपात के बारे में जान लिया था। अगला है कि रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। अगर देखें, सबसे पहले देखें कि इनके जनक कौन है, तो इनके जनक है कार्ल लैंडस्टेनर। बहुत बार पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप के जनक कौन है। कार्ल लैंडस्टेनर इनके जनक है। 1900वीं साइंस में वैसे सन कोई नहीं पूछता, लेकिन कुछ ध्यान में रख लेते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनक का नाम जरूर ध्यान में रखेंगे कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है, इसके जनक कौन है या खोजकर्ता कौन है, तो कार्ल लैंडस्टेनर इसके खोजकर्ता है ब्लड ग्रुप के। अब देखो कैसे ब्लड ग्रुप में आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी में एक विशिष्ट प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन। वो ग्लाइकोप्रोटीन एक प्रकार की क्या होती है, यानी एंटीजन है। इन एंटीजन के आधार पर कार्ल लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप को 4 भागों में विभक्त किया गया, यानी ब्लड ग्रुप को 4 भागों में विभक्त किया गया। कौन कौन से ब्लड ग्रुप? ए बी और ओ। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। किसके आधार पर? एंटीजन। तो ये है एंटीजन। एंटीजन यानी प्रतिजन। प्रतिजन क्या होता है? जो चीज के लिए, किसी के लिए जो उत्तरदायी होता है उसे हम प्रतिजन, प्रतिरक्षा उसके विपरीत करने की जो क्षमता प्रदान करे। अब देखो, किसी व्यक्ति की आरबीसी की सतह में या आरबीसी की सतह पर यदि एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। एंटीजन बी है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी। और एंटीजन ए व बी दोनों है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी। और यदि एंटीजन कोई नहीं है यानी 0, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ। उसका ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है। ठीक है, ये यानी यदि एंटीजन ओ 0 माना था, नहीं है तो 0 से ही दर्शाया था, यानी उसका ब्लड ग्रुप क्या है? 0। इसके विपरीत क्या होती है, यानी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी यानी हमेशा विपरीत है, तो ए के विपरीत बी, बी के विपरीत ए बी के विपरीत कोई नहीं है, और ओ के विपरीत ए और बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। अब इस सारणी से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप दाता है। ध्यान में रखेंगे, दाता। दाता यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, सार्वभौमिक दाता। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें किसी प्रकार की एंटीजन नहीं पाई जाती। ग्राही, सार्वभौमिक ग्राही या एक्सेप्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। तो कौन सा ब्लड ग्रुप दाता है, कौन सा ब्लड ग्रुप ग्राही है और क्यों है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, ब्लड ग्रुप ओ क्या है, यानी दाता, क्योंकि किसी प्रकार की एंटीजन नहीं पाई जाती। ओ क्या है, यानी ग्राही है, सार्वभौमिक, सभी से ले सकता है। क्यों? क्योंकि किसी प्रकार की क्या नहीं पाई जाती? एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और ओ दाता है क्योंकि किसी प्रकार की एंटीजन उसमें नहीं पाई जाती किसी भी प्रकार के। आगे आर एच फैक्टर वाला है तो उसमें आर एच फैक्टर वाली भी नहीं पाई जाएगी, यानी किसी प्रकार की भी। तो अगर यहाँ देखें तो ओ पॉजिटिव और नेगेटिव में, नेगेटिव का अर्थ है नहीं यहाँ, तो ओ नेगेटिव को ही हम 100% क्या कहेंगे? दाता कहेंगे। ठीक, ए बी पॉजिटिव को 100% क्या कहेंगे? ग्राही कहेंगे, क्योंकि ये भी 2 प्रकार की और एंटीजन है, आर एच प्लस और एक आर एच माइनस, यानी नेगेटिव वाली है। तो ये
अब देखो ब्लड ग्रुप से संबंधित ब्लड ग्रुप ले सकता है और दे सकता है, यानी मनुष्य में रक्त का आदान प्रदान, मनुष्य में रक्त का आदान प्रदान, ब्लड ग्रुप कौन, ए बी और ओ। अगर ये देखें कि ले सकता है, यानी दाता और ग्राही ध्यान में रखकर हम ये फैक्ट को ध्यान में रख सकते हैं, क्वेश्चन भी हम सही कर सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप ले सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप किन ब्लड ग्रुप को दे सकता है। तो देखो ए ले सकता है, ए से यानी समान ए से ले सकता है, और कौन दे सकता है इसे, ओ। लेकिन दे किससे सकता है ये ए, और कौन है ग्राही, ए बी किससे लग सकता है, बी और ओ। दे किससे सकता है, बी और ए बी ले सकता है सभी से, क्यों, क्योंकि ग्राही है, ए बी और ओ दे सकता है, यानी केवल ए बी को। ओ ले सकता है केवल ओ से, लेकिन दे सकता है किससे, ए बी और ओ, क्यों, क्योंकि सार्वभौमी ग्राही है। ये तो है ब्लड ग्रुप से संबंधित। अब देखेंगे इससे संबंधित की कुछ और क्वेश्चन भी, आनुवांशिकता से संबंधित कि कौन से ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, अगर देखें कि कौन सा ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, किसी अन्य ब्लड ग्रुप की महिला से उसके यानी कि शादी हो जाती है, तो उसकी संतति में कौन सा किस प्रकार का ब्लड ग्रुप है, यानी ब्लड ग्रुप से संबंधित मनुष्य में आनुवांशिकता, और ब्लड ग्रुप से संबंधित क्या है, RH फैक्टर है। तो दोस्तों ये करेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ब्लड ग्रुप के बारे में समझ में आया हो, तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि अधिकांश तक लोगों तक ये पहुंच सके, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।